नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा विधान नहीं बन पाया, उससे भगवान थोड़ी नाराज। भगवान इतने स्वार्थी समझ लिए क्या? इतने स्वार्थी भगवान नहीं। भगवान तो परम अहेतुकी कृपाल, उनको तो जानना बड़ा मुश्किल है। वो कृपाल ही कृपाल हैं। हाँ, ये जरूर है कि जैसे हमने ये संकल्प किया कि हम 100 संतों को भोजन पवाएंगे और आज हमारी व्यवस्था बिगड़ गई किसी कारण से, तो ये हम बात याद रखेंगे कि जब हमारी समस्या सुधर जाएगी तो हम 100 संतों को जरूर पवाएंगे। जो संकल्प करे उसे आज नहीं, मान लो आज अव्यवस्था हो गई, तो जब कल व्यवस्था होगी तो हम पहला काम करेंगे 100 संतों को भोजन पवाएंगे। ये भगवान नाराज नहीं होते, लेकिन हमने जो संकल्प किया उसे हमें पूरा करना चाहिए। कभी कि भाई हम गंगा स्नान करेंगे अमुक तारीख को, अब अमुक तारीख को समस्या आ गई, नहीं तो फिर हम अगली तारीख निश्चित करते हैं और उसमें जाते हैं गंगा स्नान। जो पवित्र कार्यों का संकल्प बने, पवित्र कार्यों का, दान पुण्य तीर्थयाटन भगवत दर्शन आदि का, उसे टालना नहीं चाहिए। यदि कोई ऐसी समस्या आ जाए तो फिर अगला समय उसको दे देना चाहिए। वैसे हमें लगता है भगवान से ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भगवान बहुत बड़े दाता हैं, बहुत बड़े मालिक हैं, और हम उनके बच्चे हैं। तो अपने पिता से कैसे मांगा जाता है कि प्रभु ये समस्या है, इसका समाधान कीजिए। अब उचित हो, जैसा मंगल भवन है आप कीजिए। अब ये जो हम लोग अज्ञानवश कहते हैं कि तुम्हें 500 रुपया के भोग, लड्डू के भोग लगा देंगे तो काम करो, तो हमें लगता है सही नहीं है। 500 रुपया को भोग लगा दो, बड़ी बात है, लेकिन ये बात कहना कि क्या आप अमुक काम कर दो, हम 500 को लड्डू पवा देंगे, मतलब भगवान को नौकर समझा है क्या? तो भगवान के लिए क्या ये उचित है ऐसा कहना? अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण कर रहे हैं। अरे उनसे सीधे मांगो कि हमारी ये समस्या, इसका समाधान करो। आपके सिवा कोई स्वामी नहीं है हमारा, आप जगत के मालिक हो। और इसके बाद भोग लगाना, ये बिना कहे भोग लगाओ। ठाकुर जी हैं, अपने प्रभु हैं, लेकिन मांगो तो पिता की तरह मांगो उनसे, जैसे पुत्र पिता से मांगता है ना, अधिकार पूर्वक कि आपको ये काम पूरा करना है प्रभु, क्योंकि आप स्वामी हो, जगत के स्वामी हो, हम आपके बच्चे समस्या में फंसे। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, एक आर्त भक्त, एक अर्थार्थी भक्त, एक जिज्ञासु भक्त, एक ज्ञानी भक्त। आर्त माने अपनी संकट निवृत्ति के लिए भगवान से निवेदन करना, अर्थार्थी माने धन प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना, जिज्ञासु माने भगवान को जानने के लिए भगवान की आराधना करना, और ज्ञानी जो भगवान को जान चुका है। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो ये भी भक्ति है कि हम केवल अपने प्रभु से मांगे, दूसरे से किसी से नहीं, तो वो बहुत बड़े दाता हैं, वो दे देंगे। लेकिन ऐसे नहीं मांगना चाहिए कि हम आपको 56 भोग लगा देंगे, आप हमारा काम कर दो, ये ठीक नहीं है।